वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। नव वर्ष में कर्म फलदाता शनिदेव आपको सफल बनाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं। आपको गुमनाम जीवन से लोकप्रिय बनाएंगे। इसलिए आने वाला समय नव वर्ष 2023 आपका है। इस वर्ष आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लगेंगे। आप भी सुख शांति की परवाह किए बगैर मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। लगातार आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता एवं उन्नति के रूप में मिलेगा। इस वर्ष भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। 17 जनवरी से शनि कर्म भाव पर दृष्टि डालेगा, तो 22 अप्रैल से गुरु की भी कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी। राहु की कर्म भाव पर दृष्टि पहले से ही पड़ रही है, जो कि 30 अक्टूबर तक पड़ेगी। इसलिए इस वर्ष आपकी राशि का कर्म स्थान अत्यंत मजबूत स्थिति में रहेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष 2023 में आप अपने कर्मों से इतिहास लिखेंगे। लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी नव वर्ष में प्रयासों में तेजी करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? नव वर्ष 2023 में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। सबसे बड़ा बदलाव नव वर्ष की शुरुआत 17 जनवरी को ही देखने को मिल जाएगा। इस दिन कर्मफलदाता शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। कुंभ राशि में शनि के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यह राशि शनि की अपनी राशि के साथ मूल त्रिकोण राशि भी है। चतुर्थ भाव पर शनि के संचार से आपकी राशि पर चतुर्थ ढैया की शुरुआत भी होगी। शनि का कुंभ राशि पर संचार चतुर्थ ढैया के नकारात्मक प्रभाव से कहीं अधिक सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। दोस्तों, चतुर्थ भाव से माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, मन, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। कुंभ राशि का शनि चतुर्थ भाव पर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। इस योग के प्रभाव से जनता में आप लोकप्रिय होंगे। राजनीति से संबंधित दोस्तों को इस अवधि में जनता का मुखिया बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। राजनीति क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, चतुर्थ भाव का संबंध सुख से भी है। इसलिए इस भाव पर जब मेहनत पसंद शनि संचार करेगा, आप सुख शांति से बैठना पसंद नहीं करेंगे, मेहनत करना अधिक पसंद करेंगे। आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, अपने क्षेत्र में मेहनत कर अच्छा कार्य करेंगे। मेहनत करने वालों को शनि की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस अवधि में आपको घर परिवार से दूर दराज के इलाकों और विदेश तक जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। कार्यों की भाग दौड़ के कारणवश अपने पारिवारिक सदस्यों को कभी कभार समय ना दे पाने से उनके साथ मतभेद जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। उनकी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इसलिए कभी कभार घर परिवार में सुख शांति की कमी भी महसूस करेंगे। इस अवधि में महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। आपके मन पर अपने भावी कार्य के प्रति असंतुष्टि जैसे भाव पैदा होंगे। भूमि, भवन, माँ, मातृभूमि से दूर जाकर कुछ बड़ा एवं नया करने के विचार बार बार हावी होंगे। आपकी जन्म कुंडली में भी अगर विदेश योग है तो इस समय वह योग फलित हो सकता है। यह शनि आपको विदेश लेकर जाएगा। घर परिवर्तन के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव से शनि की शत्रु स्थान, कर्म स्थान और आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। शत्रु स्थान पर शनि की दृष्टि शत्रुओं को परास्त करेगी। आप अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किसी भी प्रकार का ऋण भी ले सकते हैं। शनि की यह दृष्टि ननिहाल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। आपकी राशि पर शनि की दृष्टि विचारों में उतार चढ़ाव पैदा करेगी।
कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचारधारा देखने को मिलेगी। दोस्तों चतुर्थ भाव पर जब जब शनि वक्री होगा आपके मन को भी विचलित करेगा, क्योंकि वैराग्यकारक शनि कभी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। दोस्तों चतुर्थ भाव मन से भी संबंधित है, इसलिए चतुर्थ भाव पर वक्री होकर शनि के कुप्रभाव में वृद्धि होगी। आपको एकांतवास अच्छा लगने लगेगा, खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय का कार्य करने से बचें। इसलिए जब जब शनि वक्री होगा सतर्क रहें, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। बात करें गुरुदेव की तो नव वर्ष में 22 अप्रैल तक गुरु पंचम भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा, इसलिए 22 अप्रैल तक का समय काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन से पहले गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु की यह स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद है। वृश्चिक राशि वाले मेरे वह दोस्त जो 2022 में गुरु की शुभता से वंचित रह गए हैं, उनके लिए 22 अप्रैल 2023 तक का समय विशेष रहेगा। पंचम भाव पर गोचरस्थ गुरु आपको कोई स्थिर लाभ दे सकता है, जो कि जीवन में आगे चलकर आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में इस समय काफ़ी मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को भी गुरु के पंचम भाव पर गोचरस्थ का विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों पंचम भाव से गुरु की भाग्य और लाभ आपके साथ आपकी राशि पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए 22 अप्रैल तक भाग्य की प्रबलता का भी लाभ मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ से गुरु की कर्म भाव, व्यय एवं विदेश भाव के साथ धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 22 अप्रैल से कर्म भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। यह तीनों दृष्टियां कर्म भाव को अत्यंत ही मजबूती प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, कार्यकुशलता और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए कार्यस्थल पर साम दाम दंड भेद की नीति से शत्रुओं को मात देंगे। आपकी सफलता और उन्नति को देखकर शत्रु भी लगातार आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करते रहेंगे, परंतु वह अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। 22 अप्रैल के बाद संतान से संबंधित आय और व्यय के योग बनेंगे। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के प्रयासों को रंग लगेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी 22 अप्रैल के बाद का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि पर एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, राहु केतु का राशि परिवर्तन। इस दिन राहु राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो केतु एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव है। केतु का इस भाव पर संचार आपकी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। पिछले समय से केतु ने व्यय भाव पर गोचर कर आपके जो खर्चे करवाए हैं, अब आय भाव पर केतु उन खर्चों की भरपाई करेगा। पाई पाई वापस मिलेगी। आय एवं लाभ की स्थिति मजबूत होगी। केतु के भी मंगल के समान फल देखने को मिलते हैं, इसलिए इस अवधि में आपको अपनी मेहनत का पूर्ण शुभ फल लाभ के रूप में मिलेगा। उधर पंचम भाव पर राहु संचार करेगा। पंचम भाव का संबंध बुद्धि से भी है, इसलिए बुद्धि स्थान पर जब शरारती राहु संचार करेगा आपको भ्रमित करने का कार्य करेगा। इसलिए खासकर इस अवधि में जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में कोई जोखिम पूर्ण निवेश ना करें। दोस्तों इस अवधि में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। निवेश संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही करें। इस समय संतान का स्वभाव भी कुछ शरारती रहेगा। वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी इस समय शरारतों और बुद्धि का व्यर्थ के कार्य में अधिक उपयोग करेंगे। राहु की यह स्थिति समाज से बहुत बड़े लाभ के अवसर भी पैदा करेगी। कुल मिलाकर राहु केतु का राशि परिवर्तन भी लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। दोस्तों कुल मिलाकर नव वर्ष 2023 आपके जीवन में गेम चेंजर का कार्य कर सकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।